और ऐसे लोगों से मशवरा करें जो आपको सही मशवरा दे सकते हैं। वो लोग जो ऑलरेडी डिफरेंट कंट्रीज़ को देख चुके हैं, रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों से मशवरा करें। तो जो भी बस वहाँ से निकल रही थी ना, वो कंडक्टर कह रहा था लाहौर है, लाहौर है, लाहौर है। तो हर 2 मिनट के बाद बस आती थी, वो कहता था लाहौर है, लाहौर है। लेकिन कभी भी किसी जानवर को अगर मौका मिलेगा ना चिड़ियाघर से, तो भाग जाएगा। अगर उसका जंगला खुल जाएगा किसी तरीके से या किसी वजह से, तो वो वहाँ नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। पाकिस्तान से जब आप ये सोचते हैं कि मैंने कहीं फॉर एग्जांपल स्टडी के लिए बाहर जाना है, तो देखिए कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आइल्स मांगते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बजट ज़्यादा चाहिए, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत सस्ते हैं, कम पैसों में आप चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर कमर अली। इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में हूँ और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने कभी देखा है कि ज़ू में या चिड़ियाघर में जो जानवर बंद होते हैं, उनको वहाँ पे खाना दिया जा रहा होता है, कुछ ना कुछ उनके अगर वो बीमार हो जाएँ तो उनको दवाई भी मिलती है, ख़्याल रखा जाता है। लेकिन कभी भी किसी जानवर को अगर मौका मिलेगा ना चिड़ियाघर से, तो भाग जाएगा। अगर उसका जंगला खुल जाएगा किसी तरीके से या किसी वजह से, तो वहाँ नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। ज़्यादातर चांसेस यही हैं। और उसको कुछ नहीं पता होगा कि उसने भाग के कहाँ पे जाना है। उसके ज़हन में कोई डेस्टिनेशन नहीं होगी, लेकिन वहाँ से भागने की डेस्परेशन होगी। वो कहेगा मैंने इधर से निकलना है। और आगे चाहे जंगल में या कहीं भी जो आगे उसको हालात मिलने हैं, वो चाहे वो बहुत ही टफ हों और वो सर्वाइव भी ना कर सके, ज़िंदा भी ना रह सके, और उसको वहाँ पे ज़ू में खाना भी मिल रहा था, उसको कोई दवाई भी मिल रही थी जब वो बीमार होता था, लेकिन वो भागेगा। पाकिस्तान में नौजवानों के कुछ इस किस्म के हालात हैं आजकल कि वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं और उनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या बनना है, किस तरफ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, बट वो कहते हैं कि भाई इधर से निकलना है और किसी भी मुल्क में जाना है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर आप इस तरह से ज़िंदगी में डिसीजन लेंगे कि आप इतना डेस्परेट हो जाएंगे कि आप अपने करंट सर्कमस्टांसेस को बस उससे बगावत चाहते हैं और आप उधर से निकलना चाहते हैं, और वो जो डिसीजन है उसको आप सोच समझ के नहीं ले रहे, आप आउट ऑफ डेस्परेशन वो डिसीजन ले रहे हैं, और फिर आप अल्टीमेटली भेड़ चाल का शिकार हो रहे हैं। और लोगों को आप देख रहे हैं, जिस कंट्री में ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, आप भी उधर ही जा रहे हैं। और जिधर आपके कोई जानने वाले रिश्तेदार अजीज़, आपने देखा है कि बस वहाँ निकल गए हैं, मैं भी निकल जाऊँ। एक्चुअली जब इसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कोई नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर पाकिस्तान से लोग निकलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, कोई माशी हालात बेहतर करना चाहते हैं, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ये सब बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है। आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है जहाँ भी जाना है। लेकिन इतना डेस्परेट होकर डिसीजन ना लें कि बस किसी के भी कहने पे, किसी को रील सुन के, किसी की टिकटॉक सुन के आप डिसीजन ले लें कि बस मैंने इधर जाना। कैलकुलेट करें अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को, अपने प्रोफाइल को, अपने सर्कमस्टांसेस को, और जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं उसको भी आप अच्छी तरह से पहले स्टडी करें। मसला ये है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती लोगों के पास, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत होती है, और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इंसान बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो उसके लिए होती हैं वो मिस कर जाता है, और वो उस चीज़ की कॉस्ट पे करता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो गलत डिसीजन लेता है। तो पाकिस्तान से बाहर जाना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। ये इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे इंसान पाकिस्तान में जो नौजवान है जैसे सोच रहे हैं ना, ये इस तरीके से नहीं है। उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, वो जिस जगह पे जाना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या हालात हैं। और जब वो जो लोग वहाँ पे पहुँच गए होते हैं उनके साथ रब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उनको वो भी करेक्ट नहीं बताते। क्योंकि आपको पता है जब इंसान एक डिसीजन लेता है और वो जब अपने रिश्तेदारों से बात करेगा, तो वो यही कहेगा कि भाई मैं सब सेट है, यहाँ पे ये भी है, वो भी। अपने आप को कोई भी नहीं, अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कोई भी नहीं बताता कि मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो आप जब रब्ता करते हैं किसी से भी, तो वो आपको अच्छी अच्छी खबरें देता है, तो आप समझते हैं कि बस ये सही डिसीजन है, आप उधर निकल जाते हैं। सो दैट्स नॉट द राइट वे टू चूज टू डिसाइड कि आपने कहाँ जाना है। क्योंकि आई मीन वाई आई एम सेइंग कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि देखें, हर कंट्री के एक तो हालात डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है।
वहाँ पे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट इस हवाले से कि लैंग्वेज किस किस्म की है, काम किस किस्म का मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, लेबर मार्केट के हालात कैसे हैं। फिर ये कि आप किस कंट्री में जा सकते हैं, ये आपके प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कितने पैसे लगा सकते हैं, कितनी अच्छी आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है, इंग्लिश कितनी अच्छी है, टाइम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान से जब आप ये सोचते हैं कि मैंने कहीं फॉर एग्जांपल स्टडी के लिए बाहर जाना है, तो देखिए कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आइल्स मांगते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे बजट ज़्यादा चाहिए, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बहुत सस्ते हैं, कम पैसों में आप चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बहुत ईजी है उनका वीज़ा, लेकिन उधर कुछ भी नहीं है करने को आपके, और ना आप वहाँ पे पढ़ते हैं ना कोई काम करते हैं, कोई भी उसका आउटकम नहीं निकलता। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि आपसे बड़ी लंबी बैंक स्टेटमेंट स्पॉन्सर्स के बहुत हैवी किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। कुछ आपके स्पॉन्सर के एफबीआर के और टैक्स के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी एम्बेसीज इंटरव्यू करती हैं, कुछ कंट्रीज़ में ये चीज़ नहीं है। तो ये इतने कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं जिनको सोच के समझ के आपने डिसीजन लेना होता है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिग्री की हुई है, 2-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो स्टडी वीज़ा के अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर जा सकते हैं। तो उनको ये डिसाइड करना कि क्या मुझे स्टडी वीज़ा पे जाना चाहिए, मुझे जॉब अप्लाई करनी चाहिए, मुझे जॉब सीकर वीज़ा पे जाना चाहिए, मुझे चांसन कार्ड पे जाना चाहिए, किसी अपॉर्चुनिटी कार्ड पे जाना चाहिए। बहुत मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। पाकिस्तान से जब आपने निकलना है, पाकिस्तान से जब आपने दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में जाना है, तो क्या मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना चाहिए या मुझे यूरोप के कंट्रीज़ में जाना चाहिए जहाँ पे दूसरी लैंग्वेजेस हैं। सो आई वुड से कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है जो कि इस तरह से लोग समझते नहीं है पाकिस्तान में। वो बस उनको इतना पता है कि हमने यहाँ से निकलना है, और वो जब उनको कोई भी एक रास्ता कहीं से मिल जाता है ना, तो वो बस उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि वो डिफरेंट ऑप्शंस को देखें, कैलकुलेट करें और मशवरा करें, और ऐसे लोगों से मशवरा करें जो आपको सही मशवरा दे सकते हैं। वो लोग जो ऑलरेडी डिफरेंट कंट्रीज को देख चुके हैं, रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों से मशवरा करें और कंसल्ट करें, अपना केस डिस्कस करें, और डिफरेंट लोगों से ओपिनियन लेने के बाद फिर आप खुद अपना डिसीजन लें कि आपने किस कंट्री में जाना है। ऐसा नहीं कि बस आप, मैं आप ऑन अ लाइटर नोट आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोई बंदा था, वो अपने गांव से शहर चला गया, और पहले वो कभी इतना नहीं था, उसको पता आइडिया नहीं था, शहर ज़्यादा वो नहीं जाता था। तो वो चला गया और वो वापस ही नहीं आया। शाम को उसके घर वाले उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो वापस नहीं आया। वो कुछ हालात इस तरह के थे, इतनी वहाँ पे उस वक्त, जिस वक्त की जो बात है, वो बसें वैगनें इतनी नहीं थी। तो वो सुबह सुबह कहीं गांव से निकला है, शहर पहुंच गया और उसके बाद वापस नहीं आया। 2-3 दिन 4 दिन गुजर गए और बहुत जब परेशानी बन गई, तो 5-6 दिन के बाद वो वापस आ गया। अब जब वो वापस आता है तो उसके घर वाले उसे पूछते हैं कि भाई हम तो मतलब बहुत ही परेशान हो गए थे, बहुत कुछ सोचने लग गए थे। अब ये जिस दौर की बात है, कोई टेलीफोन वगैरह और उस तरह के वहाँ पे मामलात नहीं थे। तो सबने कहा कि हम बहुत परेशान हो गए थे, तो तुम किधर चले गए थे? उसने कहा कि मैंने जो सुबह बस जाती है ना शहर, उस पर चला गया था, और शाम को जिस टाइम वो बस वहाँ से वापस आती है ना, तो मैं उस टाइम वहाँ पे खड़ा था, तो मुझे ना वहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा था जो गाँव को बस आती है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो जो भी बस वहाँ से निकल रही थी ना, वो कंडक्टर कह रहा था लाहौर है, लाहौर है, लाहौर है। तो हर 2 मिनट के बाद बस आती थी, वो कहता था लाहौर है, लाहौर है। तो कहते 4-5 बसें जब ऐसे आई ना, जब उन्होंने बार बार कहा लाहौर है, लाहौर है, तो मैं क्या, लाहौर थे, लाहौर ही सही। तो मैं फिर लाहौर चला गया। तो 5-6 दिन लाहौर फिर के वापस आ गए। तो मसला ये है इंसानों के साथ कि आपको अगर अपनी डेस्टिनेशन क्लियर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है पर्पस, घर से निकलते कुछ और काम के लिए, आगे से कंसल्टेंट आपको कोई और कहानी सुना देता है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। यानी ऐसा ही है कि घर से आप आलू लेने जा रहे हैं और आगे कोई जलसा हो रहा है और उसमें नारे लग रहे हैं, आप वहाँ पे नारे गाने लग जाए। तो आई मीन जिंदगी ऐसे तो नहीं चलती कि आप, एक आपका कोई पर्पस ही नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, और उसको बहुत कैलकुलेट करके आपने सोचा होगा नहीं है। तो मस्ट थिंक अबाउट इट प्रॉपरली, थॉरोली, पूरे फैक्टर्स को देखें और फिर कैलकुलेट करें अपने बजट के हिसाब से, अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज़ के हिसाब से, अपने स्पॉन्सर की जो आपकी वो उसकी कैपेसिटी है, उसका जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हिसाब से।
इन सारी चीज़ों को देख के फिर ये कि आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं वीज़े लगवाने के लिए दूसरी एम्बेसीज़ में जाके। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के डिसाइड करें कि आपने करना, और ये भी देखें कि क्या आपने स्टडीज़ के लिए जाना है या और ऑप्शंस भी हैं आपके लिए। अगर आपको इस हवाले से सजेशंस चाहिए, आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपना प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने मीटिंग्स का एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं ऑन एवरीडे बेसिस 1 से 2 घंटे मैं लोगों के साथ मीटिंग करता हूँ। आप 15 मिनट का टाइम या आधा घंटे का टाइम बुक कर सकते हैं और मेरे साथ अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई आसान डिसीजन नहीं होता और ये इतना ईज़ी और इतना कैजुअल डिसीजन भी नहीं है कि आप बस किसी के कहने पे भी ले लें। मैं नहीं कहता कि आप मेरे कहने पे डिसीजन लें, बट एटलीस्ट यू शुड डिस्कस योर केस विद मी। आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स मुझे बताएंगे तो आई विल बी इन ए पोजीशन कि मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता सकूं कि आप कहाँ कहाँ और किस किस ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो आई होप कि अगर आप मेरे साथ मीटिंग करते हैं, आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि आपको उसका फ़ायदा होगा। और ये कोई ऐसी एक्सपेंसिव मीटिंग नहीं है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे हुए इस मीटिंग के, वेरी नॉमिनल चार्जेस, जस्ट इसलिए कि सीरियस लोग रब्ता करें, ऐसे लोग जिनको रियली कोई कंसल्टेशन चाहिए, मशवरा चाहिए, वो लोग रब्ता करें, और सो दैट आई कुड हेल्प पीपल। तो आप ज़रूर रब्ता करें अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं। अगर डायरेक्टली लिंक से आप मीटिंग बुक ना कर सकें तो देन यू कैन कंसल्ट विद माई टीम व्हाट्सएप पे, तो आपको मीटिंग का बुक करने का वो आपको उसमें फैसिलिटेट कर देंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।